बस में रहने वाले एक दिन धोखा खाएगा, फिर पाछे पछताएगा। आया था जग में करने को केवल प्रभु की भक्ति। आया था जग में करने को प्रभु की लोभ कपट में फंस कर तुझको तुझे न गुरु की होती। लोभ कपट में फंस के तुझको गुरु की समय छुप कर सोने वाले कुछ नहीं जग में पाएगा, फिर पीछे पछताएगा। समय चूक कर सोने वाले कुछ न जग में पाएगा, फिर पीछे पछताएगा। प्रभु की कृपा होए जब तुम पर मानव तन को पाया। प्रभु की कृपा हुई जब तुझे पे मानव तन को पाया। हरे भजन को किया नहीं तो माया को अपनाया। हरि भजन को किया नहीं दुनिया को अपनाया। आशा को संजोने वाले छोड़ के सब कुछ जाएगा, बहुत खड़ा है। पछताएगा। आशा को संजोने वाले मुझको छोड़ के जाएगा, पीछे पछताएगा। धन दौलत या माल खजाना छोड़ के सब कुछ जाएगा। धन दौलत या माल खजाना छोड़ के सब कुछ जाएगा। बेईमानी का पाप किया जो फल उसका तू पाएगा। बेईमानी का पाप किया जो तुझको तुम पाएगा। मस्ती में झूमने वाले तुझको कौन बचाएगा। नया ना तुम मस्ती में झूमने वाले तुझको कौन बचाएगा, फिर पीछे पछताएगा। मस्ती में झूमने वाले तुझको कौन बचाएगा, फिर पीछे पछताएगा। जीव गला बिन जय गुरु बंदे खाली हाथ जाएगा। जीव गला बिन जय गुरु बंदे खाली हाथ जाएगा।
बानी फिर नहीं नर्तन पाएगा। कहते सतगुरु सच्ची बानी फिर नहीं नर्तन पाएगा। भजन बिना दिन खोने वाले कैसे नजर मिलाएगा। यहाँ से जीव आया है, जब वहाँ जाएगा बिना भजन किए तो नजर मिला नहीं सकता। क्योंकि भजन बिना दिन खोने वाले कैसे नजर मिलाएगा, फिर पीछे पछताएगा। छोड़ने वाले कैसे नजर मिलाएगा, फिर पीछे पछताएगा। मोह के बस में रहने वाले एक दिन धोखा खाएगा, फिर पीछे पछताएगा। मोह के वश में रहने वाले एक दिन धोखा खाएगा, फिर पीछे पछताएगा। साए सबका साए सबका भजन के माध्यम से सुना कि मोह के बस में रहने वाले एक दिन धोखा आएगा, फिर पीछे पछताएगा। अब आप लोग ये बताएं, पश्चाताप पहले होता है कि बाद में? हाँ? बाद में। सही से आप बता रहे हैं, पश्चाताप बाद में होता है, पहले नहीं होता है। हाँ? बाद में होता है। निकलने पर और जो पहले समझ गया था, हाँ? जो पहले समझ गया उसको बाद में पश्चाताप करना नहीं पड़ेगा, और जो पहले नहीं समझा उसी को बाद में पश्चाताप। तो आप लोग पहले समझने वाले हैं कि बाद में? हाँ? पहले समझने वाले हैं? अच्छा, बाद में पहले मोह के बस में रहने वाले एक दिन धोखा खाएगा, फिर पीछे पछताएगा। मोह के बस में रहने वाले एक दिन धोखा खाएगा, फिर पीछे पछताएगा। पहले क्यों नहीं समझ पाते हैं? मोह के कारण। पहले न समझना, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी समझ नहीं सका। ज्ञान होते हुए, धन होते हुए भी नहीं समझ सका। उनको बाद में पश्चाताप करना पड़ता है, और फिर बाद में पश्चाताप करके भी क्या करेंगे, क्योंकि वो चांस मिलता नहीं है, एक मोह के कारण। अब आप लोग कहेंगे कि बड़े बड़े ज्ञानी, हम लोग ज्ञानी हैं, बड़े बड़े धनी हैं, आप सब धनी हैं, कैसे नहीं समझेंगे? तो मैं आज आप लोगों के बीच में सवाल पूछ रहा हूं। जो अपने आप को बहुत बड़ा शिक्षित बनते हैं, डिग्रीधारी बनते हैं, बहुत बड़े प्रकार विद्वान बनते हैं, जय गुरुबंदे महाराज की तरफ से आप लोगों के लिए सवाल है, और इसमें चेतना भी है, जागना भी है। वो क्या?
शिक्षित वही है जो तर्कशील हो। जिस शिक्षा में तर्क नहीं है वह शिक्षा अधूरा। वो शिक्षा कैसा जिसमें कोई तर्क न हो। तो क्या तर्क करना है इसके बारे में जरा सोचें। मंदिर के अंदर जो बैठा है हम लोग उसको चढ़ावा में चाहे जो कुछ भी चढ़ाते हैं। मंदिर के भीतर बाहर जाते हैं भीतर। हाँ, तो मंदिर के भीतर यानी अंदर बैठकर जो लिया जाता है या आप लोग जो देते हैं उसको क्या कहते हैं? दान। क्या कहते हैं? दान। दान। और मंदिर के बाहर बैठकर जो लिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं भीख। क्या कहते हैं? दोनों जगह लिया जाता है। तर्क रखना है, लिया दोनों जगह जाता है, मंदिर के भीतर भी और मंदिर के बाहर। अजब का शब्द छल है भाई। वो कैसा छल है? दोनों जगह पैसा यानी धन मांगा जाता है और दोनों ही भगवान के नाम पर मांगा जाता है। यही बात ना? दोनों मंदिर के भीतर और मंदिर के बाहर। लेकिन क्या संयोग है, एक को कहते हैं पंडित और दूसरे को कहते हैं भिखारी। कहते हैं नहीं कहते? भीतर वाले को क्या कहते हैं और बाहर बैठ करके जो मांगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? और दोनों का काम एक है कि दो है? इसलिए दोनों को पंडित कहो ना। दोनों को पंडित कहो या दोनों को भिखमंगा कहो, लेकिन वह इंसान इंसान में भेद रख रहा है। जय गुरु बंदे महाराज, जय गुरु बंदे महाराज ललकार के कहते हैं चाहे कितना भी पंडा पुजारी बन जाओ और इंसान मंदिर बनवा लो या पूजा पाठ कर लो, चाहे किसी का भी, अगर जो इंसान इंसान में भेद रखता है उसको खुदा का दीदार कभी नहीं होगा। आज हम सब इंसानियत को भूल गए। ये पंडा पुजारी के चक्कर में हम सब इंसानियत को भूल गए। जरा विचार करो, ये इंसानियत लाएगा कौन? पूजा पाठ लाएगा? पूजा में तो मतभेद है, भ्रम पैदा है। तो आप लोग कहेंगे कहां भ्रम पैदा? यही बात ना? आप लोगों के दिमाग में कौतूहल मच रहा होगा कि आखिर कहां भ्रम है, और मैं ललकार के कह रहा हूं कि पूजा में भ्रम है। तो कहां भ्रम है भाई? जिसके पहले देवियों का पूजा हुआ, कौन पूजा था भाई? करवा चौथ। ठीक, आप कितनी महिलाएं बैठी हैं और जनता यानी देवता लोग भी इतने बैठे। आज आप लोग प्रैक्टिकल देख लीजिएगा कि गलत है कि सही है। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि अगर वाणी गलत निकले, झूठा निकले इस मन से, तो दोबारा अगर कहीं प्रोग्राम हो, अगर नाम सुनने की जय गुरु बंदे महाराज आ रहे हैं तो वहां आकर के बैठ करके सुनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समझ में आ जाए कि बात वास्तविकता है, पता जहां चले वहां जाकर के भी सुनना चाहिए। अब जरा विचार करें, देवियां इसके पहले पूजा की है करवा चौथ में अपने पति को दीर्घायु के लिए, अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए। ठीक, तो आयु बढ़ा के नहीं बढ़ा?
आयु बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कोई नहीं बोला सर ठीक। मैं इसके आगे पूछ रहा हूं, ये देवियां रोज खुली नयन से अपने पति को देखती है तो दीर्घायु नहीं कर सकती। गलत है सही? हाँ, रोज खुले आंख से देखती है तो भी आयु को नहीं बढ़ा सकती या विनती नहीं कर सकती, लेकिन एक दिन मात्र चरनी में देख लेने से आयु बढ़ा देती है। श्रद्धा को जय गुरु वंदे महाराज नमन करते हैं, लेकिन श्रद्धा में अंधापन को स्वीकार करते नहीं कर सकते। और मैं देवियों को कहना चाहता हूं, आप पूजा करती हो कोई बात नहीं है, अगर आपके एक दिन चरनी में देखने से पति की आयु बढ़ रही है तो मेरे तरफ से कभी न कभी हफ्ता में जरूर देख लिया करना। अगर आपके पति की आयु बढ़ जाए तो मुझे और मिलेगा और शांति मिलेगा। बताओ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जब एक दिन चरनी में देख लेने से पति की आयु बढ़ सकती है तो फिर हफ्ता में 10 दिन में महीना में कभी न कभी देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? आवाज नहीं आ रही। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, नहीं पहले से आप बता, जिस पूजा को आप लोग करती हो अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए, कभी दिल दिमाग से याद कर लेना, विचार कर लेना, एक दो पतियों को छोड़ करके बाकी किसी पति को आपका पूजा पसंद नहीं रहता। किस लिए? कष्ट का है हो रहा, कष्ट किस लिए हो रहा है? कि मेरा बेटा है, लगाव हो गया। तो खैर इतना आसान नहीं है इस लगाव से छुटकारा पाना। अगर इससे छुटकारा पाना हो तो क्या करना पड़ेगा? भजन बिना दिन खोने वाले कैसे नजर आएगा, फिर पीछे पछताना। तो इस संसार में सभी लोग कहते हैं कि कोई कुछ लेकर के आया नहीं, कोई कुछ लेकर के जाएगा नहीं, फिर भी मोह के बंधन में क्यों बंध जाते हैं? क्योंकि जो गहरा लगाव लगा देते हैं इसलिए बंध जाते हैं। मोह वहां समाप्त होता है जहां बोध रहता है। मोह जब तक ज्ञान आपके पास रहेगा तब तक मोह से छुटकारा नहीं मिलेगा। वो चाहे शास्त्र का ज्ञान हो, चाहे रामायण का ज्ञान हो जाए, गीता का ज्ञान हो जाए, अथवा संसार के किसी भी धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान हो जाए, तब भी मोह आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और स्वयं की बोध हो जाए, मोह माया अपने आप छोड़ करके हो जाए। केवल स्वयं की बोध हो जाए, अपनी पहचान हो जाए कि मैं किस लिए आया, क्या करने के लिए आया और क्या कर रहा हूं, इतना पता चल जाए तो मोह माया अपने आप दूर हो जाएगी। आप दूर नहीं कर सकते। क्यों? कि संसार है, इसमें मोह भी रहेगा और इसमें माया भी रहेगी। आप अगरबत्ती घुमा करके भी नहीं भगा सकते, पूजा पाठ करके भी मोह माया नहीं भगा सकते। इसलिए ये बड़ा पुजारी लोग ने समझे कि हम अगरबत्ती दिखा करके पूजा करके सारा काम बना लेंगे। अगर आपको सारा काम अगरबत्ती धूपबत्ती और पूजा पाठ से रखना हो तो अभी लाए 4 व्हीलर गाड़ी और चाबी हमको दे दें और आपको हवन करे बढ़ करके गाड़ी स्टार्ट हो जाए और चले। चलेगी गाड़ी? चलेगी नहीं। अरे खूब बढ़िया से पूजा करोगे तो भी नहीं। अच्छा गाड़ियों की पूजा करो चल दे, तब फिर देवियों को पूजा करने से आयु कैसे बढ़ेगी? बड़ा भ्रम है संसार में। समय जाता है, इसलिए मैं भी आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं सुनाएंगे।
लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो बाहर गाजीपुर आश्रम से भाग जा रहे हैं। अब यहाँ से खाली होकर के जाएंगे चितौना आश्रम पर, तब स्नान ध्यान होगा। सब लोग कब पहुँचेंगे, कब करेंगे, आप लोग को लेकर के फिर सो भी जाएंगे। यहाँ तो भी बजेगा 12-1 रात और डेली का है। तो हम आप लोगों के बीच में आप ऐसी चीज सुनाने चल रहा हूं जो बड़े बड़े विद्वान नहीं, साधु सन्यासी ऋषि मुनि भी लग जाए तो भी इसको नहीं समझ सकते। और याद रखना आप लोग, यदि कोई भागवत कथा सुना रहा हो तो भी नहीं समझ सकता, कोई राम कथा सुना रहा हो संसार में तो भी इस बात को नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि जो सुनाने चल रहा हो किसी वेद पुराण के पन्ना में लिखा हुआ नहीं है। इसके पहले तो कहीं कहीं लिखा हुआ बात सुनाया, अब जो सुनाएंगे वो कहीं लिखा हुआ नहीं। वो क्या है? ऐसा लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। मेरे मसीहा लगा के देखा, राम से बात कराया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। उसी वृक्ष को आग से सींचा, उसी वृक्ष को आग से सींचा। आप लोग किससे सींचते हैं? पानी से। इसीलिए मैंने कहा ना कि आप लोग लिखा हुआ बात सुनाते हैं, पढ़ा हुआ। अब जो सुना रहा वो कहीं लिखा पढ़ा में नहीं है। उसी वृक्ष को आग से सींचा, उसी वृक्ष को आग से सींचा। हरा भरा तब हुआ बगीचा, हरा भरा तब हुआ बगीचा। भला तो देखा मोती मान, पग में धनी बनाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। उसी वृक्ष से निकला छारी, उसी वृक्ष से निकला छारी। चखा मस्ती चढ़ाया पानी, जखा तो मस्ती चढ़ाया पारी। गढ़ा तो देखा निकले जाती, उसी में डूब नहाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। ऐसा वृक्ष न रहता डाली, ऐसा वृक्ष न रहता डाली। चढ़ा न कोई कभी मवाली, चढ़ा न कोई कभी मवाली। चढ़ा तो देखा सीनय डूबा, दिल में वही बसाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। डाला वृक्ष में जिसने पानी, डाला वृक्ष में जिसने पानी। बिन पन्ने का लिखे कहानी, बिन पन्ने का लिखे कहानी। कोई विद्वान है क्या बिना पन्ने का कहानी लिख देगा? पढ़ना चाहिए ना। लेकिन कबीर साहब ने तो दर्शा दिया था बहुत पहले, नस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं। हाँ। और आज आपके बीच में सिद्ध हो रहा तो बिन पन्ने का लिखा कहानी,
बिन पन्ने का लिखा कहानी। जय गुरु बांधे लगा तो पाया, सबका भेद जनाया। ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। कौन सा वृक्ष है? वो वृक्ष कैसा है? ये पूछने की बात है। अगर आप लोगों में से कोई पूछ सकता है तो मुझे वो क्या? डब्बे पर डब्बा, ध्यान से सुनना, ये संसारिक पूछने वाली पहली है। डब्बे पर डब्बा, डब्बे का गांव, चलती फिरती बस्ती है, लोहे के पांव। बताओ क्या है? फिर से सुन ले। हम पागल लिया। डब्बे पर डब्बा, डब्बे का गांव, चलती फिरती बस्ती है, लोहे का पांव, रेलगाड़ी। बढ़िया जिसने बताया। सोच ले, इतने लोगों में से एक दो लोगों ने क्यों बताया? ये संसारिक ज्ञान है, लेकिन जो सुना रहा हूं ये कौन सा ज्ञान है? एक भी लाइन पूछने वाला नहीं है। ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया मानव शरीर रूपी घर में। किस घर की बात हो रही है? मानव शरीर रूपी घर में विश्वास रूपी वृक्ष लगा दिया। कौन वृक्ष? विश्वास रूपी वृक्ष का नाम क्या है? विश्वास। और मैं जय गुरु महाराज चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हो, 2-4 लोगों को छोड़ करके किसी के पास विश्वास नहीं। प्रमाण बता दूं कैसे? जिसके पास विश्वास हो गया, वो धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर खोजना खोज जारी बंद कर दिया। क्या मौत को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। जिसके पास श्रद्धा है, आस्था है, वो भगवान को खोजने के लिए जाता है, और जिसको विश्वास हो जाता है, भगवान उसको खोज लेता है। जय। तो आप लोगों को विश्वास है ही नहीं। आज उनकी पूजा, कल उनकी पूजा, आज यहाँ पूजा, कल वहां पूजा, तो फिर खटिया खड़ी बिस्तरा। हमने मानव शरीर रूपी घर में विश्वास रूपी वृक्ष लगा दिया, और जैसे ही विश्वास रूपी वृक्ष को लगाया तो त्रिकुटी रूपी गगन में जाकर के हमने देखा, मिलन रूपी मुलाकात किए बिना ये जो सगुरा रूपी साधक होते हैं, वे अपने विवेक रूपी आंख से ही देखते हैं। यानी चमड़े की आंख से विश्वास रूपी वृक्ष को नहीं देखा जा सकता। विवेक रूपी आंख से देखने में आता है तो परमात्मा से बातचीत होने लग जाता है, यानी राम से बात होने लग जाता है। तब मिले मसीहा लगा के देखा। क्या लगा के देखा? लगन लगा करके देखा। किसी संत सदगुरु से, किसी तत्वदर्शी महापुरुष से लगन लगाया, बात राम से हुआ। और राम से लगन लगाओगे तो आज तक न हुआ है, न कभी भविष्य में होगा, क्योंकि राम से मुलाकात कौन कराता है? गुरु गोविंद दो खड़े का केला रोपाए, अपरिहारी पूजा में गोविंद दियो। अंत में राम यानी भगवान भी किसके शरण में भेजते हैं? गुरु। तो आप कहाँ जाते हो? आ गया छठ माई की पूजा करने के लिए।
अब तो हम जाएंगे वहां भगवान को पाने के लिए, देखने के लिए। विश्वास नहीं है। अभी नवरात्र में का 9 दिन तक पूजा किया, हम लोगों को भरोसा नहीं हुआ माँ जगदम्बा पर। फिर करवा चौथ पर आ गया, फिर उसके बाद छठ माई, उसके बाद छठ पर, फिर उसके बाद तुलसी माई पौधा को माई बना करके बिटिया लोग बिया कराएंगे। हर बेटी माई की बिया कराएंगी। श्रद्धा में इतना अंधापन है, क्या बताया जाए। अरे माँ अगर बेटी की शादी कराए तो शुभ है, लेकिन बेटी अगर माँ की शादी कराए तो यह शुभ है। श्रद्धा में अंधापन। अगर आपको तुलसी की पूजा करना ही है तो करो, लेकिन विवाह मत कराओ माँ की। उसकी पूजा करो, आराध्य मानो, लेकिन दुल्हन मत बनाओ माँ की। और दुल्हन तो बना देती है, दुल्हा गया तक पता है। बात हो गया, सब हो गया, लेकिन दुल्हा पता नहीं। तो समय जाता है, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। आप इस उलट भेदनी का बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मैंने एक लाइन आपको सुना दिया, इसलिए सुना दिया कि यहाँ न जाने कितने लोग होंगे जो कहीं न कहीं किसी गुरु का चेला होंगे, किसी संत महात्मा से जुड़े होंगे। इसके बाद वाले लाइन का जा करके अर्थ है, आप लोग पूछ लीजिएगा। अगर आपके महात्मा बतला देंगे तो समझ जाना कि जय गुरु बंदे महाराज आपके महात्मा का चेला बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं स्वीकार करना चाहता हूं चेला उन महात्मा का जो चाहे गीता का पाठ सुना रहा हो, चाहे राम कथा सुना रहा हो, और उसको गुरु याद बना बैठे हैं। मैं भी उसका चेला बनने को तैयार हूं, लेकिन इसके आगे का पूछ लेना। अगर बतला देंगे तब, और नहीं बतलाएंगे तो फिर आ जाना, आपको फिर से उत्तर उस उलट भेदनी का, क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं है। जैसे कबीर साहब के जमाने में जब आया करता था उलट भेदनी, उलट भाषी, दास कबीर की उल्टी बानी बरसे कमल भी गए पानी। तो उस जमाने में तमाम महात्मा थे, लेकिन कबीर के सिवा किसी को साथ नहीं था ऐसे बाणी का बताना, क्योंकि वो हर महात्मा को आता ही नहीं था, ये तो कबीर साहब को आता था। उसके बाद दरिया साहब उल्टी बात का अर्थ बतलाया करते थे, क्योंकि दरिया साहब के भी जमाने में तमाम महात्मा थे, पर उनको आता नहीं था, इसलिए अर्थ नहीं बतलाते थे। और आज के भी जमाने में जिसको उलट भेदनी आएगा, उल्टी भाषा आएगा, वही अर्थ बतलाएगा। महात्मा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन अर्थ नहीं बतला सकता। दोनों के बस में रहने वाले एक दिन धोखा आएगा। इसलिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र घंट जात मजहब से मोह मत रखना। अगर आप मोह ही रखना है तो एक बात याद कर लेना, आप भजन भक्ति से मोह कर लो तो तेरा मोह भी सुंदर हो जाएगा, तुझे भी सुंदर बना देगा। भक्ति भजन को छोड़ करके अगर किसी से लगाव लगाया तो आपको सुंदर बना देगा, सुंदर कर देगा। और अंत में संदेश, इसी महीने की 13-14-15 तारीख को जयपुर आश्रम सितौला तालुक वाराणसी स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम मनाया जाएगा। 13, 14 और 15 तीनों दिन सत्संग सुनाया जाता है, सुबह दोपहर और शाम। और उसका खासियत क्या रहता है, किसी एक शब्द पर अगर उठ गया तो तीनों दिन लगातार चलेगा, वरना बदलना होगा तो बीच में बदल जाता है। किसी एक दिन नाम दान मिलेगा, अब चाहे 13 तारीख को मिल जाए, चाहे 15 तारीख को मिले या 14 की, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 3 दिन में किसी एक दिन नाम दान मिलता है। 13, 14 और 15 आप किसी भी महात्मा से जुड़े हो, सत्संग सुनकर के लाभ उठा सकते हैं। जिससे जुड़े हैं उसके बाद भी आते जाते रहना, वो द्वार को कभी त्यागना मत।
तुम के बस में रहने वाले एक दिन धोखा खाएगा, फिर पीछे पछताएगा। मोह के बस में रहने वाले एक दिन धोखा खाएगा, फिर पीछे पछताएगा। 10 तारीख को भंडारा है। अमरनाथ यादव, स्वनाम स्वर्गीय तिलक यादव, ग्राम सिकंदरपुर, पोस्ट ग्रामपुर, वाराणसी। समय शाम 5 बजे सत्संग एवं भंडारे का कार्यक्रम है। ऐसे 10 तारीख को यहाँ, लेकिन कार्यक्रम लगातार है। 6 तारीख को आपका है महाधानपुर गाजीपुर में दोपहर 12 बजे। 7 तारीख को है यहाँ फुलवरिया कैंटोनमेंट वाराणसी, शिवकाश यादव, समय 11 बजे। 8 तारीख को है सुरपुर खड़वा हंसराजपुर गाजीपुर 3 बजे। और 10 तारीख को यहाँ सुनील या 11 तारीख को ग्राम और पोस्ट पकड़ीका जिला आजमगढ़ ग्राम रामनाथ यादव। एक दिन के बाद 12 तारीख को मुझे रेस्ट है। 13 तारीख से फिर 13, 14 और 15 लगातार कार्यक्रम। सबसे बड़ी बात यह है कि 15 तारीख को कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, बड़ा कार्यक्रम, और 16 तारीख से फिर कार्यक्रम। जनता जय